हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। सीरीज है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, एनडीए के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, सीयूटी के लिए, जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अभी एग्जाम जो है एयरफोर्स का है, ठीक है, और सभी बच्चों को दिक्कत आती है कि कैसे कट ऑफ क्लियर करें। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है 500 से 600 क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे सिलेक्टेड, एक एक क्वेश्चन बारीकी से सिलेक्ट किए हुए, जो कि सीधा या तो अभी हम लोग कर रहे हैं या सीधा बेटा पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में होते हैं 20 मिनट के अंदर करने होते हैं। अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से देख रखे हैं, समझे हो चीजों को, फॉर्मूले कंसेप्ट अगर आपको पता है, तो 20 मिनट का टाइम है बेटा, 15 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे। कितने कर दोगे? 25 के 25 क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। गारंटी 15 क्वेश्चन की है, 25 के 25 सेम आएंगे या इनके जैसे आएंगे, बस 2 या 4 का फर्क होता है। जैसे कहीं पे 2 दे रखा है तो कहीं 3 आ गया। फॉर्मूला वही, कंसेप्ट वही, तरीका वही, मेथड वही। ठीक है, ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को अपने को लाइक करना है, शेयर करना है, सभी बच्चों को बताना है, ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट इसमें हो सके। ठीक है, कुछ नहीं लग रहा भाई। 20-20, 30-30 मिनट की सारी वीडियो है, 20-20, 30-30 क्वेश्चन है। कुल मिला के 500 से 600 क्वेश्चन करने, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी मर्जी बार देख लीजिए, बस जब तक आपकी संतुष्टि ना हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए भी आपको ये चीज आ गई है, तब तक आपको देखना है। उसके बाद पेपर को फोड़ के आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेंथी लिया हुआ है। अब बच्चे पूछेंगे बेटा बच्चे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता है क्या? इसके जैसा आता है। इसके जैसा का मतलब यहाँ पे 2R दे रखा है, 3R दे देगा। 28 दे रखा है, 24 दे देगा। बस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंथी पड़ता है, तो मैंने जानबूझ के लेंथी क्वेश्चन लिया है, ताकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो कैलकुलेशन करनी है ना, वो आप कर पाओ। और 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर लिए ना, उसके बाद तो करना आ जाएगा, और जब चीज करनी आ गई उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है और अपने को ऐसे करके आर की वैल्यू बतानी है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एनसीआर है। एनसीआर का मतलब होता है क्या? एनसीआर का मतलब होता है आर का फैक्टोरियल, यानी कि 28 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल। ठीक है, फॉर्मूला होता है एनसीआर का, एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड में, और आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके डिवाइड में है 24 का फैक्टोरियल, डिवाइड इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल, और 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल, इक्वल टू में 225 और डिवाइड बाय 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया, लेकिन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये सोल्व करना आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन दुनिया का कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट जो कट हो रहा है वो कट कर दिया पहली बार में ही, ये तो कट हो गया। अब जो 28 है, 28 को लिख सकते हो 28, 27, 26, 25 और 24 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फैक्टर बना लिया, तोड़ लिया। ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नीचे एक तो बचा 24 का फैक्टोरियल, एक बचा 2R का फैक्टोरियल। 2R को हम लिख देंगे 2R, 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस 3, 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल, 225 डिवाइड बाय 11। अब फिर कट कर दीजिए जो कट हो रहा है। ये 24 से 24 का फैक्टोरियल गया, इससे ये चला गया। ठीक है, और देख लो और कोई कट हो रहा है तो 25 से चला गया 9 पे, 9 से चला गया 3 पे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 11 तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, और क्या बचा हुआ था 28, क्या बचा हुआ था 3, और क्या बचा हुआ था 26। ये वाला इधर आ जाएगा। ये कितना है? 2R है, 2R माइनस 1 है, 2R माइनस 2 है, और 2R माइनस 3 है। अब या तो इसमें ऑप्शन पुट करके देख लो, सोल्व करने में तो लेंथ ही पड़ेगा, या तो ऑप्शन पुट करके देख लो भी कौन से ऑप्शन पुट करके ये चीजें आ रही है। तो ऑप्शन पुट करने में भी यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि इनको मल्टीप्लाई करने में तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग अपने को लगा के चलना है कि ये जो नंबर है, कितने नंबर है? 4 नंबर है।
जितने भी 4 नंबर है ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार है। देखो एक का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव के अंदर अपने को ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करे और लगातार नंबर हो। तो अगर हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे 11 है। 11 है तो क्या हो गया? 11 है तो 11 है तो प्राइम नंबर है 11 नंबर। अब प्राइम नंबर है और इसके लगातार या तो इसके आगे होंगे या इसके पीछे होंगे। अब ध्यान से देखिए, इनमें कहीं पर भी 5 या 2 नहीं है। 5 नहीं है, 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आएगा। तो 11 से पीछे तो 10 होता है, 10 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो 11 से आगे के नंबर मिलेंगे। तो 11 हो गया। तो जो 28 है ना, उसको हम 2 मल्टीप्लाई 14 लिख देते हैं, और 26 को 2 मल्टीप्लाई 13 लिख देते हैं। तो यहां से अपने पास 13 भी मिल गया, 14 भी मिल गया, और ये जो 2 है और ये जो 3 है और ये जो 2 है, यहां से 12 भी मिल गया। अब 4 नंबर हो गए लगातार, और इनको इनके इक्वल रख दिया। अब मेरे को ये बता दो, एक ही बात बता दो बस, कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 14। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 2r। तो बड़ा नंबर बड़े वाले के इक्वल, तो r की वैल्यू 7। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 7। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल था तो नहीं, हमने और सिंपल तरीके से कर लिया। आपको भी बेटा इसी तरीके से क्वेश्चनों को फोड़ देना है, तोड़ देना है, ठीक है। और आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे इसे। क्वेश्चन तो एनडीए के अंदर आया हुआ है और भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लेके चला ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी आ जाए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करने हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रिकेट 11, हाउ मेनी क्रिकेट 11 कैन बी फॉर्म। भाई कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावनाओं को समझो। क्रिकेट की टीम है भाई, 11 बंदों की होती है, ये कहना चाह रहा है। और 15% में से लेने, कैपिटल इज इंक्लूडेड एवरी टीम, कैप्टन तो लेना ही लेना है। 15 में से 11 लेने थे, एक तो ले लिया, एक तो हो गया, कितने और चाहिए? 10। 10 चाहिए कितने में से? 10 चाहिए कितने में से? 14 में से। 15 में से 11 लेने थे, एक बंदा तो फिक्स हो ही गया, 14 में से 10 और ले लो। इसको सोल्व कर लो, तो 14, 13, 12, 11, 5 में 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे? इसके अंदर 14 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल तो कट हो गया, नीचे 4 का फैक्टोरियल ये आ गया। 4 दिए 12 और 2 से गया 7 पे, तो 13 7 91 मल्टीप्लाई 11, और ये आपका आंसर आ गया 1001। 1001 आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझना था कि पूछना क्या चाह रहा है और उस तरीके से क्वेश्चन को करना था। सिंपल कैलकुलेशन थी, बस जितना जल्दी आप समझ सको, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सको, उतना बढ़िया एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कमेटी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 5 men 5 women फॉर्म्ड 6 men और 6 women 7 men। 6 वुमेन है, 6 में से कितनी वुमेन लेनी है? 5। और मैन कितने हैं? 7। 7 में से कितने मैन लेने हैं? 5। तो 6C5 तो भाई 6 होता है, 7C5 21 होता है, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 126। 126 आंसर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो भाई कर लेना। कैलकुलेशन के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट मैंने क्लासेस वगैरह के अंदर बता रखे हैं। NC01 होता है, NC1 n होता है, NC2 n(n-1/2 होता है, NC3 n(n-1) n-2 बाय में 6 होता है। ये सारे हम जो है रेगुलर क्लासेज के अंदर डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं इनको कब कैसे और क्यों यूज करना। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, करेंगे साथ साथ। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर ये तो ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करा रहे हो, हमको तो कंसेप्ट ही नहीं आते, कंसेप्ट कहाँ से करें? लेकिन देखो, कंसेप्ट तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो समझा दूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग से ही कंसेप्ट होता है, उसके लिए तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अभी आपकी तैयारी है तो बहुत बढ़िया, वरना अब जैसे एग्जाम होगा ना उसके बाद फिर कोर्स लॉन्च करेंगे बहुत ही कम फीस के अंदर, और बहुत ही बढ़िया कोर्स, जबरदस्त कोर्स। सारे एग्जाम जो है इसी में से आएगा। ठीक है, कोई भी बिना टेंशन लिए आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे भी मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो मटेरियल है आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, काफ़ी कुछ प्रोवाइड करा पाऊँ। थोड़ा सा टाइमिंग की थोड़ी सी किल्लत रहती है, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सारा। ठीक है, थोड़ा सा फिर समझते हो। ठीक है, तो एकेडमी भी है तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है, और यही दिक्कत है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी पूरी टीम तैयार कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं फिर पूरे पैकेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पॉइंट है और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जिसमें से एनी टू ऑफ देम व्हेन थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, एनी टू ऑफ देम व्हेन 3 आर कोलिनियर, 3 कोलिनियर है। बताना क्या है? बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 12,
C2, इतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और इसमें से बोलता क्या है, इसमें से बोलता है ज्वाइनिंग एनी टू ऑफ देम, ठीक है, व्हेन थ्री ऑफ देम कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर पे तो जो है क्या नाम है, लाइनें नहीं बनेगी, लेकिन जो कोलिनियर है उन पे एक लाइन तो बनेगी। 12 पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन बनेगी 12C2। 3 पॉइंट कोलिनियर है, उन पे लाइनें नहीं बनेगी, लेकिन उनको मिलाएंगे तो एक लाइन तो बनेगी। तो ये हो गया 66 माइनस का 3 प्लस का 1, आंसर आ गया 64। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछता है, खाली नंबर चेंज करेगा भाई, ये मेथड यही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर बताना है। नंबर ऑफ डिवाइजर का बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब इसके फैक्टर बना लो फटाफट। फैक्टर कैसे, छोटे से छोटे फैक्टर से जैसे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले मान लो 2 से हो रहा है, लो भाई 4800, फिर 2 से हो रहा है, लो भाई 2400, फिर 2 से हो रहा है, लो भाई 1200, फिर भी 2 से हो रहा है 600, फिर भी 2 से हो रहा है 300, फिर 2 से हो रहा है 150, फिर 2 से हो रहा है 75 फिर डिवाइड हो रहा है 3 से, 25 डिवाइड हो रहा है 5 से, और 5 डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो ये बना, तो ये बना, तो फटाफट इनकी पावर लिख लो। जैसे 2 की पावर है 2, 4, 6 और 1 7, 2 की पावर 7 है, ये पावर लिख ली। 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। फटाफट ये पावर लिख ली, जो छोटे से छोटा फैक्टर बना के हम कर सकते हैं। सभी पावर के अंदर एक ऐड कर दो, सभी पावर में एक एक ऐड कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करी तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या था, ये था शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। फैक्टर बनाए, फैक्टर की पावर लिख ली, और जो पावर है उनमें 1 1 ऐड कर दिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। कोई भी नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो NPR होता है, NPR जो होता है उसमें R फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? R। पहला फैक्टर स्टार्ट होता है N से, N से स्टार्ट होता है। तो अब 15PR बोल रखा है, 2730 बोल रखा है, तो पहला फैक्टर स्टार्ट होएगा 15 से, दूसरा फैक्टर इसका बनेगा एक कम 14, तीसरा फैक्टर बनेगा 13, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें तो 2730 आ रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि कितने फैक्टर से आ रहा है, कितने फैक्टर से ये 2730 आ गया? 3 फैक्टर से। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बेसिक से अभी उलझ जाओगे, लेंथी पड़ जाएगा, नहीं लगाना बेसिक, ये लगाना है, इस तरीके से करना। तो 3 फैक्टर से 2730 आ रहा है, 3 आंसर आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एम और एन की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, या अभी मैंने बताया था 2 फैक्टर, आर जो है वो फैक्टर होते हैं। तो 56 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ जो लगातार हो, 56 के ऐसे 2 फैक्टर बता दो जो कि लगातार हो, 8 और 7। तो जो बड़े वाला फैक्टर है वो यही होता है। तो m प्लस एन की वैल्यू 8 आ गई, और m माइनस एन P2 12 है, फैक्टर बने 4 3, तो 4 किसके इक्वल आ गया? m माइनस एन के। तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करा तो m की वैल्यू, और m की वैल्यू पुट कर दी तो n की वैल्यू, तो m और n की वैल्यू 6 और 2 आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक लॉजिक कंसेप्ट अगर आपको पता है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा देखो, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, किस तरीके से करनी है, वो मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPR NCR। तो भाई होता क्या है, NPR डिवाइड बाय NCR इक्वल टू R का फैक्टोरियल होता है, और 720 डिवाइड बाय 120 इक्वल टू 6 आ गया। R का फैक्टोरियल 6 आ गया, किसका फैक्टोरियल 6 होता है? 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, R की वैल्यू 3 आ गई। ये गलती कभी भी मत करना कि R का फैक्टोरियल 6, R की वैल्यू 6, ना भाई, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, R की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक वर्ड है, बी और एच विल नेवर कम टुगेदर, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो देखो इसके अंदर मैं 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, 3 में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में बनेगा। पहली बात, टोटल अरेंजमेंट क्वेश्चन में अगर पूछता है तो टोटल अरेंजमेंट कितने? अभी 3 और 3 6, 6 का फैक्टोरियल, ए 2 बार है, तो ये बना टोटल कितना? 360 बन गया। टोटल अरेंजमेंट पूछे, 6 लेटर है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, बी और एच टुगेदर आने चाहिए। अगर बी और एच टुगेदर आने चाहिए तो बी और एच को मान लो एक, भाई ये तो एक है, हम तो इकट्ठे आएंगे। बाकी बचा ए आर ए टी,
इसको तो 1 मानना, 1 और 4 5 का फैक्टोरियल, आगे पीछे होंगे मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, ये 2 बार है 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड, इसे ये कैंसिल हो गया, 120 आ गया। टोटल 360 था, 120 का मतलब था दोनों टुगेदर आएंगे। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी और एच नेवर टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए। एक साथ नहीं आने चाहिए का कोई मतलब नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता निकालने का, बस ये होता है कि टोटल में से माइनस कर दो टुगेदर वाले, दोनों टुगेदर का आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले टोटल अरेंजमेंट, लो भाई आंसर आ गया, टुगेदर लो भाई आंसर आ गया, नॉट टुगेदर लो भाई आंसर आ गया, है ना। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हो गए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर। 52 कार्ड है, ये बता दो कार्ड सारे अलग अलग होते हैं क्या? सारे कार्ड अलग अलग होते हैं, कोई भी कार्ड सेम नहीं होता। जैसे नंबर ऑफ पर्सन को करते हैं वैसे नंबर ऑफ कार्ड्स को करना है। कैसे करते हैं? 52 कार्ड है, 52 का फैक्टोरियल, 4 टीम में डिवाइड करेंगे तो हर एक टीम में 13-13 कार्ड आएंगे। और बेटा टीम कितनी है? 4, तो 4 का फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। जैसे पर्सन्स को डिवाइड करते हैं ना ग्रुपिंग के अंदर, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा के चलना है। टोटल डिवाइड बाय जितने ग्रुप में बंदे हैं वो, और मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई में जितने ग्रुप है उसका फैक्टोरियल। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाए। ठीक है, अब क्या है, कई बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, सर ये जो भी चीजें आप बताते हो भी इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे पेपर में होगा, ये होगा। ठीक है, आपको कैसे पता ऐसे होगा? ठीक है, आपको किस तरीके से पता चल जाता है या किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं? तो बेटा एक ही बात मैं बोलता हूँ, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है? जो टाइम है ना वो सेम है अपन दोनों का। कैसे? बस इतना सा है, जितने साल आपकी उम्र है उतने साल टीच करते हो गए। ठीक है, जितने साल आपकी उम्र है उतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो पता है कौन से एग्जाम में क्या आता है, किस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो कितने सारे बैच होते हैं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस होता है भी कौन सी चीज़ क्या है, किस तरीके से पूछेगा, घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है। तो पूरा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, बहुत वैल्यूएबल जो है असट होती है ये जो आपको शेयर करते हैं। तो समझो उन चीज़ों को और इसी तरीके से करो, कोई दिक्कत एग्जाम के अंदर नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ नंबर। सीधा इसको ट्रिक से उड़ाएंगे, बेसिक से तो बहुत लेंथी पड़ेगा, समझना ध्यान को। कभी भी सम ऑफ नंबर पूछे कितने डिजिट है? 5। 5 डिजिट है तो 5 इक्के, 5 इक्के, 5 इक्के, 5 बार 1 1 लगा दिया। जितने नंबर है उनका, जितने डिजिट है उनका सम, जितने डिजिट है उनका सम। जितनी डिजिट है कितनी? 5 डिजिट है, उससे एक कम का फैक्टोरियल, उससे एक कम का फैक्टोरियल। सर ये क्या बोल दिया? दोबारा सुन लो, 5 डिजिट 5 इक्के, 5 डिजिट 5 डिजिट का सम, 5 डिजिट एक कम का फैक्टोरियल। सर ये क्या हो गया? हो गया तो ये कि आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको अगर टोटल करेंगे तो कितना बनेगा? ये 25, और ये कितना हो गया? 24, तो ये कितना बन गया? 600। 600 ये मल्टीप्लाई करा तो 6 6 6 6, और ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 5 बार तो 6, यानी कि ये आंसर आ। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। कभी भी ऐसे सम ऑफ नंबर पूछे इस तरीके से, ये ट्रिक लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिक कैसे बनी? मैंने बनाई, मेहनत, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपोनेंट कभी भी पूछे क्वेश्चन के अंदर, एक्सपोनेंट क्या होता है? 100 के फैक्टोरियल को 7 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। कैसे करे? बेसिक से बहुत लेंथी पड़ेगा, नहीं करना बेसिक से। ट्रिक क्या है, 100 के फैक्टोरियल, 100 को डिवाइड करो 7 से, कितना बना? 14। सर 14 नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना, कुछ पॉइंटों में आएगा, छोड़ दो पॉइंटों को, छोटी बात ना करा करो। 100 को 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी इंटीजर आया वो लिख लिया, जो आंसर आया उसको फिर 7 से डिवाइड कर दिया। दोबारा डिवाइड हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा तो रहने दो। नहीं हो रहा, इनका सम आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। सर ये क्या कर दिया? शॉर्ट ट्रिक है भाई, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। शॉर्ट ट्रिक के अंदर जो बताया उसको ध्यान रखो, वैसे की वैसे एग्जाम में आएगी, वैसे की वैसे लगाना। 100/7 का 100/7 14 आ गया, पॉइंट वाला छोड़ दिया, फिर जो आंसर आया उसको फिर 7 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, इनका सम आपका आंसर आ गया। कभी भी एक्सपोनेंट पूछे तो ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम है और आपको इसका क्या बताना है भाई? रैंक बताना है। रैंक का एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, रैंक का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कम आता है पेपर में, लेकिन जब कर रहे हैं क्वेश्चन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो बहुत आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ इसको भी।
रैंडम। लीजिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, ABCD आती है, A फॉर एप्पल आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताओ कि इनमें से पहले कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है। सबसे पहले इसमें भाई जो आता है वो आता है ए। ए को लिख लिया 1 पे। ए के बाद कौन सा आता है इसमें, ए के बाद आता है क्या, डी। डी के बाद एम, एन, ओ, आर। तो जिस हिसाब से अल्फाबेट के अंदर आते हैं ना नंबर, जो पहले आते हैं उनको एक, जो बाद में आते हैं दो, जो बाद में आते हैं तीन, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट को भूल जाओ, राइट में देखना है। राइट में देखना है और क्या देखना है, लेस देन नंबर देखने हैं। 6 से छोटे नंबर बोलो, 6 से छोटे 5, 1 से छोटे बोलो नहीं है, 4 से छोटे बोलो 2, 2 से छोटे बोलो नहीं है, 5 से छोटे बोलो 1, 3 से छोटे बोलो नहीं। राइट में देखना है, राइट में, राइट में, राइट में, राइट में क्या देखना है, लेस देन नंबर देखना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है, यहाँ पे लिखेंगे 0 का फैक्टोरियल, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जहां तक, कहां तक लिखने हैं, जहां तक है वहां तक बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई, 5 का फैक्टोरियल 120 मल्टीप्लाई 5 600, ये 0, 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6, 12, 0, 1, 0, इन सबको कर दो प्लस, 612 और 1 613। अब हमने क्वेश्चन करा, मेहनत करी, एक अपने नाम का जोड़ लो, एक अपने नाम का ऐड कर लिया, 614 इसका रैंक आ गया, 614 रैंडम का रैंक आ गया। रैंक का मतलब अगर इसकी बनाए डिक्शनरी, डिक्शनरी में जितने होंगे वर्ड, उसमें जो रैंडम होगा वो कौन से नंबर पे आएगा, 614 नंबर पे आएगा। एक क्यों ऐड करा, आपके नाम का ऐड करा, भाई मेहनत करिए, मेहनत का फल मिलना चाहिए, एक ऐड कर दिया आपके नाम का, 614 आंसर आ गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको करना है सोल्व। तो फॉर्मूला लगाएंगे एनपीआर का। तो सबसे पहले एन, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 16 माइनस आर का फैक्टोरियल, 16 का फैक्टोरियल, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। फॉर्मूला ध्यान से लगाना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में 16 माइनस क्या है, आर है, तो इसको ऊपर ले गए तो इसको हम लिख रहे हैं 18 माइनस आर, इससे एक कम 17 माइनस आर, और 16 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लिख दिया। डिवाइड में 16 है, इसको हमने लिख लिया 16 मल्टीप्लाई 15 का फैक्टोरियल, 3/4, ये हो गया कट, ये हो गया कट, 18 माइनस आर, 17 माइनस आर, 16 चला गया उधर, जैसे 16 उधर गया यहाँ पे आ गया 12, जैसे 12 आया, ये दो नंबर है, दोनों लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बना लिए, 4 और 3 फैक्टर बना लिए। इनमें से बड़ा कौन, 18 माइनस आर, इनमें से बड़ा कौन, बड़े वाला बड़े के वाले के इक्वल, आर की वैल्यू 14, आर की वैल्यू 14 आ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, सिंपल भी होंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, गलती भी नहीं होगी, एग्जाम भी क्लियर होएगा, रिजल्ट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए भी क्वेश्चन हो गया, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार देखो, जब तक ना आए तब तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक होता है एनसीआर, एनसीआर प्लस 1, एन प्लस 1 CR+1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला इसके ऊपर कैसे लगाए हम। तो ये बताओ, अगर n, इस वाले को मैं इधर ही रख लूं, NCR+1, उधर जाके हो जाएगा N+1 CR+1 माइनस में NCR, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये वाला देखो, ये वाला ये रहा, तो आएगा क्या, ये आएगा ना, तो n तो कितना बनेगा, देखो अगर ये 25 लूं, ये 22 लूं, तो n 24 हो गया, और ये 21 हो गया, तो यहाँ पे बनेगा n जो कि 24 है, R+1 जो कि 22 है, यानी कि 24C22 ये बना। ठीक है, 24C22 बोल लो या 24C2 बोल लो, एक ही बात है। तो 24 23 बाय में 2 12, तो 240 और 36 276, ये आंसर आ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ट्रिक, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला, थोड़ी थोड़ी जो है कंसेप्ट लगाया, ठीक है, आंसर आ गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई एग्जाम में, ये है 20C2R।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी बोलो सर क्वेश्चन में मिस्टेक है, पता नहीं कौन से चैप्टर का दे रखा था, पता नहीं क्या दे रखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20C2R-4। कंसेप्ट होता है इन दोनों का सम होगा किसके इक्वल, 20 के इक्वल। ये फॉर्मूला एक होता है, रिजल्ट होता है ये, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो इन दोनों का सम आ गया कितना, 4R-4 इक्वल टू 20, 4R इक्वल टू 24, R इक्वल टू 6, 6 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिक क्लियर है भाई, कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस कर रखी है, और क्या बच्चों की जान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। In how many ways can the letter of the word machine be arranged so that the vowel may occupy only odd position? vowel odd position पे आए, odd position मतलब लेटर कितने हैं, 7, 7 लेटर है। 7 लेटर में odd position कितनी है, odd position है पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 7 लेटर है, तो odd position होगी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7, ठीक है। और उन पे क्या आना चाहिए, वोवल आने चाहिए। वोवल कितने हैं, वोवल है ए आई ई, ये वोवल है, तो 4 प्लेस पे 3 वोवल आ गए, 4 प्लेस पे 3 वोवल आ गए, बाकी जो बच गए उनको अरेंज कर दो। तो वोवल तो अरेंज हो गए, बाकी बच गए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4, तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दो, तो ये बना 24, 4p3 बनेगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 576, ये आंसर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन छाट छाट के कहां कहां से उठा उठा के क्वेश्चन जो है ले रखे अपने, सभी टाइप के क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन प्लेस पे आना चाहिए क्या, वोवल। तो 3 3 6 और 3 9, 9 है, 9 टोटल लेटर हैं, जिसमें इवन पोजीशन बनेगी सेकंड, फोर्थ, 6 और 8, 4 ओड पोजीशन, 4 इवन पोजीशन बनेगी, 4 पोजीशन पे आने चाहिए वोवल। वोवल कितने, ए, 4 वोवल, चारों ए। अब बचा क्या, बचा ये, तो टोटल तो कितने थे, 9 थे, 9 में से कितने आ गए, 4, बचे कितने, 5, 5 को अरेंज कर दिया। और ध्यान से अगर देखेंगे तो ए 4 बार है और एल 2 बार है, जो रिपीट है उससे तो डिवाइड करेंगे भाई, इससे ये कट गया, 120 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आंसर आ गया 60, 60 आंसर आ गया। आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, NP6 840 NC7, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल, n-6 का फैक्टोरियल, 840 n का फैक्टोरियल, n-7 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल, n से n गया, तो इसको इससे कट करा, तो क्या बचा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा, n-7 बचा, ठीक है। और ये अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, n-7, ये बड़ा भाई, n-6 बड़ा, इससे तो ये गया, तो इसको लिखेंगे n-6 n-7, ये कैंसिल हो गया, तो n-6, ठीक है। अब n-6 तो ये नीचे बचा हुआ है 1 अपॉन में n-6, और ये है 840 और ये है 5040, 7 का फैक्टोरियल, ये कटा कितने पे, ये कट गया भाई 6 पे, तो n-6 इक्वल टू 6, n की वैल्यू कितनी, 12 आंसर आ गया, 12 आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया, फिर कट करा, और फिर बाद में सोल्व करके आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक बताना है, दोबारा से रैंक का क्वेश्चन आ गया एक और, फ्लेम, फटाफट इसकी ट्राई करेंगे। क्या बताया था इसके अंदर कि सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। राइट साइड लेस देन नंबर, 3 से छोटे 2, 4 से छोटे 2, 1 से छोटा 0, 5 से छोटा 1, 2 से छोटा कोई भी नहीं। फिर 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का और 4 का, 4 का फैक्टोरियल 24, ये बना 48, 6 दूनी 12, 0 0 ये बना 1, ये बन गया 61, 61 एक आपके नाम का, 62 रैंक का, एक आपके नाम का 62 रैंक का, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को रैंक वाले क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, इसी तरीके से ये करने। नेक्स्ट, नेक्स्ट में बोलता है 4 डिजिट का नंबर 7 डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेटर देन 3400, 3400 से बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है, और 4 डिजिट का बनाना है। अब 3400 से बड़ा होना चाहिए भाई, 2 केस इसके अंदर लेके चलेंगे। एक बार तो हम नंबर ले रहे हैं 3400 से लेके 4000 तक, और एक बार नंबर ले रहे हैं 4000 से लेके लास्ट तक,
जितने भी नंबर बने। तो 3000 से 4000 तक बीच में तो 3 आना चाहिए, बीच में तो 3 आना चाहिए, सॉरी स्टार्टिंग में तो 3 आना चाहिए। 3400 से बड़ा तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 5 6 7 आ सकता है। कितने नंबर आ सकते हैं, 4। फॉर्म्ड वर्ड यूज कर रखा है, फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब होता है बिना रिपीट के, रिपीट नहीं करना। एक नंबर इधर आ गया, एक इधर आ गया, बचे कितने, 5, फिर बचे 4, क्योंकि 7 नंबर थे। अब 4000 से 9999 तक, तो स्टार्टिंग में कितना आ सकता है, 4 5 6 7, क्योंकि है ही 7 तक अपने पास। 4 नंबर आ गए, एक नंबर आ गया तो कितने बचे, 6, एक और आ गया तो कितने बचे, 5, एक और आ गया तो कितने बचे, 4। स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनका मल्टीप्लाई करा 80, इनका मल्टीप्लाई करा 480, आंसर आ गया 560, 560 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 से 7000 के बीच में ऐसे नंबर बताने जो कि 5 से डिवाइड होते हो, कोई भी रिपीट ना हो। 6000 से 7000 के बीच में, यानी कि 4 डिजिट का नंबर जिसमें आगे तो 6 आएगा। 5 से डिवाइड होना चाहिए तो लास्ट में 0 या 5 आएगा। 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 2 डिजिट आ चुके हैं, कितने डिजिट और आ सकते हैं, 8। कितने आ सकते हैं, 7, क्योंकि बिना रिपीट किया ना, तो आंसर आ गया 112। 112 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझना है कंसेप्ट को, पढ़ना है कंसेप्ट को, ठीक है, फिर क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच 10 मैथमेटिक्स पेपर बी अरेंज सो दैट बेस्ट और रोस्ट पेपर मे नोट टुगेदर। अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट 10 पेपर 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 पेपर एक साथ आए, ये मान लिया बेस्ट और रोस्ट, 2 पेपर एक साथ आए, इनको तो एक मान लिया, बाकी बचा 8। 8 और 1 9 का फैक्टोरियल, और ये 2 पेपर आगे पीछे हो सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल। अब बोलता है 2 पेपर एक साथ नहीं आने चाहिए, तो टोटल में से माइनस कर दिया टुगेदर आने वाला, तो 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल, 8 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल, ये आंसर आया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऑप्शन को देखना, ठीक है, तो ये आंसर आ गया 10। 9 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 10 में से 2 गया 8, 8 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल आपका जो है आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेटर लॉक, ये लेटर लॉक है, जैसे लॉक होता है ना जिसमें लेटर होते हैं या नंबरिंग होते हैं, तो जिसमें 10 डिफरेंट लेटर है, डिजिट भी बोल सकता है, लेटर भी बोल सकता है, तो हाउ मेनी पॉसिबल टू मेक टू अनसक्सेसफुल इवेंट टू ओपन द लॉक। अब देखो 3 डिजिट का लॉक है, तो यहाँ पे 10 10 और 10, कितने कोड बन सकते हैं, 1000, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो विद रिपीट मान के चलेंगे। और एक कोड ऐसा होगा जिससे लॉक ओपन हो जाएगा, और बाकी 999 से ओपन नहीं होगा। एक से ओपन हो जाएगा, बाकी 999 कोड से ओपन नहीं। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बताने 999 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट, 2 वर्ड दे रखी है, इनमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट का रेशो बताना है। एक तो है कलकत्ता, 3 3 6 और 2 8, 8 लेटर है, जिसमें सी 2 बार है, ए 2 बार है, टी 2 बार है, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा टोटल। अमेरिका 3 और 4 7, जिसमें ए 2 बार है, रेशो आ गई, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल गया। इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल, नीचे 2 और 2 4, रेशो 7 का फैक्टोरियल, इससे ये गया 4 से गया 2 पे, 2 रेशो 1 आंसर। तो जितने भी इसके केस बनेंगे और जितने भी उसके केस बनेंगे, इसके डबल बनेंगे उससे। ठीक है, तो दोनों के रेशो कर दिए डायरेक्ट। या कई बच्चे करते हैं कि पहले इसका अरेंजमेंट निकाल लेंगे, फिर इसका अरेंजमेंट निकाले होंगे, उनको काटेंगे, सही काट लो, पहले काट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपने को सोल्व करना है। क्या क्वेश्चन है समझिए, 1/9 का फैक्टोरियल प्लस में 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल, x डिवाइड बाय 11 10 और 9 का फैक्टोरियल, एलसीएम 11 10 9 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 110, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा x, x की वैल्यू आ गई 121। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली बार करेंगे तो हो सकता है गलती कर दे कोई बच्चे, इसीलिए पहले बता दिया। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए ऐसा तो कर देना भाई, और अगर ये लगातार ही होते हैं वैसे, इसका जो स्केयर है वो आंसर आ जाता है। 11 के फैक्टोरियल का स्केयर नहीं, 11 का 11 के फैक्टोरियल का स्केयर नहीं, 11 का स्केयर।
ठीक है, या फिर थोड़ा बेसिक से कर लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कईयों को लग रहा होगा सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं है, आप 2 बार देख लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना तो क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ाओगे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी स्पीड वगैरह ज्यादा लगे तो 1 बार 2 बार देखो, समझो क्वेश्चन को। थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड हो सकता है ज्यादा हो, आपको भी करनी है। 5 डिजिट का इवन नंबर, तो भी 5 डिजिट का इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब लास्ट में इवन हो, तो लास्ट में हो 4 या 6 हो, 2 नंबर हो सकते हैं। रिपीट फॉर्म्ड लिख रखा है, बिना रिपीट है, तो 5 डिजिट है, एक नंबर तो आ गया पीछे, कोई भी 4 या 6 में से बचे कितने, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 × 3 = 12, 24, 24 दूनी 48। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने देखा है यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि काफी सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से, बात होगी 1 मिनट की, लगाएंगे 10 मिनट, बेटा टाइम वेस्टेज है वो। ठीक है, क्योंकि मेन टारगेट रहता है ऑडियंस का, टाइम वॉच का। ठीक है, अपने ऐसा कोई लालच नहीं है, अपने को क्या होता है कंसेप्ट करना होता है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जितना बढ़िया तरीके से हो सके, तो कंटेंट पे काम करते हैं, तो ज्यादा फालतू बातों को खींचने का फायदा नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो मैथ में क्या बेटा, 2 और 2 4 है तो 2 और 2 4 ही है, तो ज्यादा खींच के क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंटेंट पे काम है भाई, सीधी सीधी जो बात है वो बात अपने को करनी है। चलिए फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है, डिवाइड किससे हो, 15 से, इसका रिमाइंडर बताओ। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, चलता जाएगा, डिवाइड बाय 15। अब जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, जैसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, ये सारे खत्म हो जाएंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे। जो बचा, ये बचा 33 को 15 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर जो बचा 2 से गया 30, बचा कितना 3, रिमाइंडर कितना बच गया 3। भाई जैसे 5 का फैक्टोरियल 120 डिवाइड हो रहा है, इससे आगे जितने भी करेंगे 7 का 8 का वो भी डिवाइड होंगे, क्योंकि आगे मल्टीपली कर रहे हैं किसी नंबर से, तो आगे तो डिवाइड हो जाएंगे, जो बचा उसको डिवाइड करके देख लो। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपके पेपर में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, ये वाला बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है भाई। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसका जो सम है वो 2n होता है। ये चाहे परमुटेशन से कर लो, चाहे बायनोमियल में देख लो, चाहे इसको सीक्वेंस सीरीज में देखो, काफी क्वेश्चनों में किस तरीके से पूछ, इसका आंसर 2n होता है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ हैंडशेक का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन n है, और हैंडशेक का फॉर्मूला होता है NC2, ये दे रखा है 66, तो n(n-1/2), ऑप्शन पुट करके देख लो, जिसे 66 आए वही आंसर 12 से हो जाएगा। 12 11 132 डिवाइड बाय 2 66। तो अगर आपको नंबर ऑफ हैंडशेक दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है, पर्सन निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये भाई 30 क्वेश्चन करें, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसके अंदर देखो NPR NCR भी आ गया, सोल्व करना भी आ गया, डिजिट अरेंजमेंट आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, वर्ड अरेंजमेंट आ गया, रैंक आ गया, स्पेशल क्वेश्चन आ गए, सम आ गया, ग्रुपिंग आ गया, सारे एक एक क्वेश्चन छाट छाट के ले रहे। तो बेटा ये क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन है, 1 बार 2 बार जितनी बार आप कर सकते हो, बढ़िया तरीके से हो जाए, ये क्वेश्चन कर लो, इनमें से पेपर आना है, यही अपने को करके आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।